जय श्री राम से लेकर जय मां काली तक बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना नारा क्यों बदल दिया? क्या रणनीति में होगा कोई नया बदलाव? देखिए साथियों, हमारे देश में जब कोई चुनाव होता है तो इसमें नारा बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है। आपको याद होगा 2014 का चुनाव, शायद आप भूल गए हैं क्या? कौन सा नारा चला था? आपको पता है, एक ऐसा नारा चला था जो बच्चे बच्चे के जुबान पर था, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। शायद उस समय जो 4-5 साल का बच्चा होगा ना, उसके मुख से भी ये नारा निकलता था, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा चलता था, बंगाल के अंदर चला था, खेला होवे, खेला होवे। ये नारा शायद आप भूल रहे हैं। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव या देश का कोई भी चुनाव हो, नारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने जय मां काली के संदेश का प्रमुखता से आवाहन किया है। जय मां काली, बंगाल के अंदर शक्ति की पूजा होती है, वहां का दुर्गा पूजा विश्व प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की इस मैसेज को सांस्कृतिक जुड़ाव और महिला वोटरों तक भाजपा की रणनीतिक पहुंच को बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। देखिए साथियों, आपको बता दें कि पीएम मोदी राजनीति में बहुत कलाकार आदमी है। वो काम करते हैं जहां कोई सोच नहीं सकता। स्वच्छता अभियान की बात हो, शौचालय की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, मतलब पीएम मोदी ऐसे वोट बैंक की तरफ निशाना साधते हैं जहां पर और राजनीतिक दल पीछे छूट जाते हैं। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैसेजिंग पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया है। लंबे समय तक बीजेपी जय श्री राम नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरती थी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में कुछ बदलाव किया है। पश्चिम बंगाल में अब जय मां काली और जय मां दुर्गा जैसे नारों पर जोर देती दिख रही है। जय मां काली, जय मां दुर्गा। अब ये बदलाव हुआ क्यों, आप थोड़ा इसको समझना। 2021 का विधानसभा चुनाव आपको याद है? शायद आप भूल रहे हैं। ममता बनर्जी ने पूरा माहौल बदल दिया था चंडी पाठ करके। ममता बनर्जी ने दुर्गा चालीसा पढ़कर पूरा माहौल अपने पक्ष में कर लिया था और बीजेपी अब ममता की राह पर चल पड़ी है। देखिए दोस्तों, पीएम मोदी द्वारा हालिया जनसभाओं में संदेशों में जय मां काली का आह्वान इस बदलाव को और स्पष्ट करता है। यह परिवर्तन सिर्फ शब्दों के नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है, जिसका मकसद बंगाल का सामाजिक सांस्कृतिक संवेदनाओं से गहरा जुड़ाव स्थापित करना है। और आपको बता दें कि बीजेपी बाहरी छवि से स्थानीय पहचान की ओर बढ़ना चाहती है। देखिए, बंगाल की राजनीति में बीजेपी लंबे समय तक बाहरी पार्टी के तौर पर प्रचारित किया गया है। बीजेपी को जय श्री राम का नारा उत्तर और पश्चिम भारत में गूंजता रहा है, लेकिन बंगाल में इसे अक्सर राजनीतिक टकराव का प्रतीक माना गया। और जय श्री राम के नारों को लेकर ममता बनर्जी जिस हिसाब से उखड़ती थी, कहती थी मुझे जय श्री राम का नारा नहीं सुनना है, मेरे सामने जय श्री राम मत कहो। बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के बड़े नेता बंगाल जाके जय श्री राम का नारा लगाते थे, ममता बनर्जी उखड़ जाती थी। ऐसे में अब भाजपा द्वारा जय मां काली का प्रयोग बंगाल की सांस्कृतिक विरासत से खुद को जोड़ने जैसा है। मां काली, मां दुर्गा बंगाल के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। दुर्गा पूजा और काली पूजा न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक एकजुटता के प्रतीक भी है। देखिए, भाजपा की नई रणनीति इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से खुद को स्थानीय भावनाओं से जोड़ने की कोशिश करती दिखती है। देखिए, हमेशा से महिला वोटर्स हर एक चुनाव में, चाहे जिस राज्य में चुनाव, महिला वोटर्स बहुत बड़ी भूमिका, मतलब निर्णायक भूमिका निभाती हैं। देखिए, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोलकाता में महिला मोर्चा के कार्यक्रम में महिलाओं से अपने भीतर की दुर्गा शक्ति को जगाने की अपील की है।
यह संदेश केवल धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे महिला सशक्तिकरण के व्यापक राजनीतिक विमर्श से जोड़ा गया। देखिए साथियों, हाल के वर्षों की अगर हम बात करें तो महिलाओं की बढ़ती चुनावी भागीदारी ने सभी दलों पर और सभी दलों को इस वर्ग पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। देखिए आपको ले चलते हैं कुछ राज्यों की तरफ जहां महिला वोटर्स ने निर्णायक भूमिका निभाई है। सबसे पहले आपको हम बिहार की तरफ ले चलते हैं, जहां पर बिहार में महिला वोटर्स ने निर्णायक भूमिका निभाई। महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहन और जो भी योजनाएं चली महिलाओं को लेकर, महिलाओं ने जमकर सत्तावादी जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसको अपना समर्थन दिया। देवी, काली और दुर्गा के प्रतीकों के माध्यम से बीजेपी महिलाओं में शक्ति, आत्मसम्मान और सुरक्षा की भावनाओं को संबोधित करने की कोशिश कर रही है। आपको जब बीजेपी मैनिफेस्टो लाएगी तो उसमें आपको मां दुर्गा की तस्वीर देखने को मिल सकती है और बीजेपी के जो कैंडिडेट होंगे उनके पोस्टरों में आपको मां दुर्गा की तस्वीर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि देवी काली और देवी दुर्गा के प्रतीकों के माध्यम से बीजेपी महिलाओं में शक्ति, आत्मसम्मान और सुरक्षा की भावनाओं को संबोधित करने की कोशिश कर रही है। बंगाल में हाल में आए कुछ दर्दनाक घटनाओं जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेप मर्डर केस, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज गैंग रेप मामले में महिला सुरक्षा को प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। इन घटनाओं का जिक्र करते हुए बीजेपी नेताओं ने शक्ति और न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया है। आपको बताते चलें इस तरह भाजपा और धार्मिक प्रतीकों का आपको बताते चलें कि इस तरह भाजपा द्वारा धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल केवल आस्था तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसे सामाजिक न्याय और महिला सुरक्षा के व्यापक नजरिए से जोड़ा गया है। दोस्तों ऐसे में कहा जा सकता है कि भाजपा ने इसे अपने संदेश को धार्मिक पहचान से आगे ले जाकर सामाजिक एजेंडा जो है उससे जोड़ना चाहा और रणनीतिक लचीलापन या फिर भाजपा का वैचारिक बदलाव, ये सब क्या है ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। देखिए दोस्तों, जो जय श्री राम से जय मां काली की ओर जो भाजपा के झुकाव वैचारिक बदलाव से ज्यादा रणनीतिक लचीलापन को दर्शाता है। देखिए पार्टी स्वीकार करती है कि राजनीतिक पहचान केवल विचारधारा से नहीं बल्कि सांस्कृतिक जुड़ाव से भी बनती है। बंगाल में जहां देवी पूजा सामाजिक जीवन के केंद्र में है, वहां स्थानीय देवी देवताओं का आह्वान पार्टी को जमीनी स्तर तक स्वीकार्यता दिला सकता है। यह संदेश भी दिया जा रहा है कि बीजेपी केवल एक अखिल भारतीय पार्टी नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय भावनाओं को समझने और सम्मान देने वाली पार्टी है। तो क्या भाजपा के लिए इससे चुनावी समीकरण बदल जाएगा? अब ये जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये देखना बाकी है कि नारे का यह बदलाव वोटों की गिनती में कितना परिवर्तन लाता है। बंगाल की राजनीति ऐतिहासिक रूप से वैचारिक रूप से सजग और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील रही है। तृणमूल कांग्रेस पहले से बंगाली अस्मिता और स्थानीय संस्कृति को अपना राजनीति के केंद्र में रखती है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि वह राजनीतिक सांस्कृतिक जमीन पर प्रतिद्वंदिता करे और खुद को बाहरी के बजाय स्थानीय सहयोगी के रूप में स्थापित करे। दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या बीजेपी नए दरवाजे खोल सकती है जय मां काली के नारे से, जय मां दुर्गा के नारे से? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों जो ये 2 यूपीआई नंबर है, आप इस पर पेमेंट करना मत भूलिए, मतलब अपना सहयोग देना मत भूलिए, क्योंकि गौ सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए जब देश में कहीं पर भी आपदा होगा तो इस अकाउंट से पैसे उस आपदा में दिए जाएंगे। नमस्कार।